बहुत डरावना। हांग जियांगटियन ने जोर से दहाड़ लगाई। इसमें वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। ये मूर्ति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के शैतान देवता से आई हुई लग रही थी। इसकी क्रूर आभा विशाल और शक्तिशाली थी। ये राजसी और अद्वितीय थी। हांग जियांगटियन के सामने हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट का तो कहना ही क्या। असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट भी चींटी के समान था। ये मार्शल दांव का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका पूरा शरीर एक अजेय गरिमा का उत्सर्जन कर रहा था और ये अपरिवर्तनीय था। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों को लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला है, भले ही उसकी ताकत अद्वितीय थी। हांग जियांगटियन ने एक बार अपनी उंगली के एक झटके से उसी स्तर के 6 अजेय दानव साधकों को मार डाला था। वो बेहद शक्तिशाली था। वो दुनिया में सबसे ताकतवर था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। संति भी बहुत घबराई हुई थी। हांग जियांगटियन के क्रोध के तहत वो विनाश के देवता की तरह लग रही थी। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी और शून्य को चकनाचूर कर रही थी। इस व्यक्ति ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन एक तीव्र खतरनाक आभा पहले ही पूरे महासागर में फैल चुकी थी। हांग जियांगटियन के गर्जने वाले हमले का सामना करते हुए संति को भरोसा नहीं था कि वो इससे बचाव कर सकती है। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो कभी भी हांग जियांगटियन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अपने दिल में सोचते हुए संति ने चुपके से अपनी जोरदार ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे कियान के हाथ में संघनित कर दिया। उसने खुद को पहले से ही युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। एक बार जब उसे पता चला कि चियांग झान जासूस नहीं है, तो वो अपने इस छोटे भाई को बचाने की कोशिश करेगी, भले ही उसे गंभीर चोट लगी हो। दृश्य कब्र की तरह शांत था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान उस प्रतिभा की लड़ाई पर केंद्रित कर दिया जो शुरू होने वाली थी। सड़ा हुआ तूफान। बिना कुछ और बकवास किए हांग जियांगटियन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से हमला किया। उसकी मुट्ठी में एक विशाल और शक्तिशाली हवा थी और उसकी मुट्ठी के इरादे ने आकाश को हिला दिया। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक क्रोधित ड्रैगन की तरह थी, जो चियांग झान की ओर तेजी से दौड़ रही थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही मुट्ठी की ऊर्जा को मुक्त किया गया, आकाश और पृथ्वी उलट गए। लहरें उठ रही थी और पूरा समुद्र तल परत दर परत ढह रहा था। ये एक दुनिया को हिला देने वाली मुट्ठी तकनीक थी। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि भूत और देवता भी इससे भयभीत हो जाते थे। एक अद्वितीय मुट्ठी की ताकत जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में फैल गई। जहां भी ये गुजरती, ये स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देती, अंतरिक्ष को चीर देती, सभी जीवित चीजों को नष्ट कर देती और सभी जीवित चीजों को मार देती। ये एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। यहां तक कि देवता और बुद्ध भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हे भगवान, ये किस तरह की मुट्ठी तकनीक है? इसमें वास्तव में 2 तरह के नियम हैं, हवा के नियम और क्षय के नियम। वरिष्ठ भाई होंग ने वास्तव में 2 नियमों को एक साथ जोड़ दिया। ये कैसे संभव है? प्रतिभाशाली। ये एक सच्ची प्रतिभा है। वरिष्ठ भाई होंग का मुक्का एक दिव्य दंड की तरह है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। स्वर्ग के नीचे अरबों नायक है और मुझे डर है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आश्चर्य की चीखें ज्वार की लहरों की तरह उठीं और गिरी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों की आंखें अविश्वास से भर गई। ये बुरा है। होंग जियांगटियन ने वास्तव में यौगिक कानून को संघनित कर दिया है। संतनी चौंक गई। वो देख सकती थी कि होंग जियांगटियन की मुट्ठी शक्ति हवा के नियम के साथ संघनित थी। क्षय का नियम, 2 अलग अलग प्रकार की कानून ऊर्जाएं एक में विलीन हो गई थी।
इसने के प्रहार की शक्ति को तेजी से बढ़ा दिया। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। पहले स्वर्ग में दो कानूनों के एक साथ विलय के बाद उत्पादित कानूनों की शक्ति को समग्र कानून कहा जाता था। ये एक भयानक और अवर्णनीय शक्ति थी, जो एक कानून की शक्ति से कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि समग्र कानून को संक्षिप्त करना अतुलनीय रूप से कठिन था और 10,000 में से केवल एक ही सफल हो सकता था। कोई नहीं जानता था कि पिछले 10 मिलियन वर्षों में 5 तत्व शैतान संप्रदाय में कितने प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए थे, लेकिन 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो समग्र कानून को संक्षिप्त कर सकते थे। वास्तव में पूरे पहले स्वर्ग में केवल एक ही व्यक्ति था जो कानून की शक्ति में महारत हासिल कर सकता था। ये अजेय विशेषज्ञ था, और वे सभी जिनके पास 2 कानूनों की शक्ति थी, वे दुनिया के शासक थे। जहां तक उस अस्तित्व की बात है जो मिश्रित नियमों को संघनित कर सकता है, वो एक अजेय अस्तित्व था। हांग जियांगटिन पवन नियम और क्षय नियम को समग्र नियम में संघनित करने में सक्षम था। इस तरह की चौंकाने वाली प्रतिभा ने संत को भी उससे कमतर होने पर शर्मिंदा महसूस कराया। अपने सदमे के बीच में संत ने अपनी भौहें उठाई और अपनी चमकीली आंखें चियांग झान पर टिका दी। वो जानती थी कि खुद को तियानजियाओ कहने वाला ये युवक एक हताश स्थिति में पड़ गया है, अगर ये युवक वास्तव में एक जासूस था। इसके विपरीत वो केवल हमला कर सकती थी। उसी समय चियांग झान की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। वो महसूस कर सकता था कि होंग जियांगटिन ने जिस अजेय मुट्ठी बल पर प्रहार किया था, उसमें 2 कानूनों की शक्ति थी। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका खून खौल उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वही था जो उसने सोचा था। इसके अलावा इसने उसे आशा की एक किरण दी थी। 2 कानूनों को एक साथ पूरी तरह से मिलाकर कानूनों की एक नई शक्ति का उत्पादन किया जाएगा। हालांकि चियांग झान के पास पहले से ही ये विचार था, चाहे वो सफल हो या न हो, उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब होंग जियांगटिन के मुक्के ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि कानून की शक्ति का एकीकरण संभव था। एक और बात थी, हांग जियांगटिन ने हवा के नियम और क्षय के नियम को एक साथ जोड़ दिया। मुट्ठी तकनीक के साथ विलय के बाद, हालांकि इसकी शक्ति असीम थी, ये दुनिया पर हावी हो सकती थी। हालांकि पूर्व एक साधारण विशेषता थी, जबकि बाद वाला एक विशेष विशेषता थी। भले ही वे एक साथ विलीन हो जाएं, वे सबसे मजबूत नहीं होंगे। इस समय चियांग झान अमर और वध कानूनों की शक्ति को मिलाने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। यदि वो पहले चरण में सफल हो जाता है, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से हांग जियांगटिन से आगे निकल जाएगी। स्केल किलिंग ब्लेड। चियांग झान के विचार बिजली की चमक की तरह चमक उठे। उसके हाथ के झटके से एक सुनहरा लाल कीमती कृपाण पतली हवा से प्रकट हुआ, जो एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। कृपाण को हाथ में लेकर चियांग झान की आंखें संत पर घूम गई। फिर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उसे उसके सिर पर घुमाया। स्वोश। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो समुद्र को पार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये बिजली की सजा हो, मानो ये आसमान में उड़ती हुई परी हो। विशाल ऊर्जा एक टूटी हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। ब्लेड की चमकदार रोशनी वध कानून ऊर्जा द्वारा संघनित थी। ये एक शूटिंग स्टार की तरह था, जो आकाश को भेदता हुआ हांग जियांगटिन की अद्वितीय मुट्ठी शक्ति से टकराया। ये प्रहार लगभग सबसे शक्तिशाली हमला था जो चियांग झान ने तब किया था, जब वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। ये ऐसा था जैसे खून में लथपथ ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की रोशनी में घुस गई थी, और ये बेहद शक्तिशाली थी। ये आकाश और समुद्र को चीर सकती थी, और ये देवताओं और शैतानों को भी मार सकती थी। तुम नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। हांग जियांगटिन ने एक ठंडी सांस ली। एक कदम आगे बढ़ाते हुए
उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई। पृथ्वी, डोंगटियन ने अपना सिर हिलाया। भयानक ऊर्जा पवन के नियमों के साथ मिश्रित थी। क्षय का नियम बिना किसी कीमत के उसकी मुट्ठी से बाहर निकल गया। इसने पूरे समुद्र तल की दुनिया को विनाश की स्थिति में पहुंचा दिया था। भगवान जल्लाद तलवार, तलवार क्यूई आसमान में उड़ रही है। जैसे ही चियांग झान और हांग जियांगटिन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, एक नाजुक चीख सुनाई दी। उसके बाद एक गहरे लाल रंग की तलवार क्यूई एक लहर की तरह थी, जिसे अभी तक हल नहीं किया गया था। परत दर परत ओवरलैप हो रही थी। अंत में ये एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गई, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को कवर किया। धमाका, धमाका, धमाका। शून्य में दो खूनी ब्लेड लाइट और तलवार ऊर्जा एक ही समय में हांग जियांगटिन की विनाश की मुट्ठी से टकराई। तुरंत ऊर्जा की लहरें ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी। हर जगह तबाही मचा रही थी। धरती को हिला देने वाले विस्फोट के कारण विश्व को नष्ट करने वाली विचित्र घटना का विस्फोट हुआ। सभी दिशाओं में हिंसक ऊर्जा फैल गई, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ उड़ गए। पूरा युद्ध क्षेत्र कोहराम मचा हुआ था। न केवल पंच तत्व शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्य चौंक गए, बल्कि राक्षसों की सेना भी हिल गई। धमाका, धमाका, धमाका। शक्तिशाली दिव्य भावना आकाश में उड़ गई, तबाह युद्ध के मैदान पर इकट्ठा हो गई। इस समय हांग जियांगटिन का चेहरा राख हो गया था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी उग्र लपटों से जल रही थी। आकाश में धधकते सूरज की तरह वो चुपचाप वहां खड़ा था। उसका शरीर एक विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था, जैसे कि अद्वितीय शैतान भगवान उतर आए हों। उसकी क्यूई ने नदी को निगल लिया और उसकी शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। उसके सामने चियांग झान के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी भौहें ठंडी थी। उसकी तीखी निगाहें आसमान को चीरने वाली ब्लेड की तरह थी। कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका पतला शरीर लोहे के खून से लथपथ वध की आभा से लहरा रहा था। वो वध के देवता की तरह था, जो अभी अभी 9 नरकों से बाहर आया था। एक अद्वितीय सौंदर्य। वो दुनिया में अकेला था। उसके बगल में पवित्र युवती भावहीन थी और उसकी निगाहें बर्फ की तरह बर्फीली थी। वो चियांग झान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, एक साथ मजबूत दुश्मन का सामना कर रही थी। हालांकि उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो आदमी सुंदर और शालीन था। ड्रो असाधारण था। महिला एक फूल की तरह सुंदर थी, विनाशकारी रूप से सुंदर, लोगों को पति और पत्नी का आभास कराती थी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। पूरी जगह खामोश थी। ये इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर कोई युद्ध के मैदान को उत्साह से देख रहा था, मानो उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। अब तक हालांकि हांग जियांगटिन की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, चियांग झान और संतति उससे लड़ने के लिए पर्याप्त थे। तीनों अद्वितीय प्रतिभाओं में से प्रत्येक दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। भयानक हत्या के इरादे युद्ध के मैदान में भर गए, जिससे लोग जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यिंगेंग, ज्यादा दूर मत जाओ। एक पल की खामोशी के बाद हांग जियांगटिन ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंगे 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह थी, जो पूरे महासागर को हिला रही थी। उसकी रक्तपीपासु आंखें संतति को घूर रही थी और उसके 7 छिद्रों से हरा धुआं निकल रहा था। सभी 7 छिद्रों से धुआं उठ रहा था। हांग जियांगटिन इतना क्रोधित था कि सभी 7 छिद्रों से धुआं उठ रहा था। अभी अभी उसने क्रोध में आकर अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। शुरू में वो चियांग झान को एक ही वार में मार डालना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी
कि संत इस महत्वपूर्ण क्षण में चियांग झान की हर कीमत पर मदद करेगी, उसके मुक्के को रोक देगी। उसकी होने वाली पत्नी ने शैतान दांव और शैतान दांव के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने दूसरे आदमी के साथ सांठगांठ की थी। इस दृश्य ने हांग जियांगटियन को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। ये एक बहुत बड़ा अपमान था, एक बहुत बड़ा अपमान। हांग जियांगटियन अपने जीवन में सभी को नीची नजर से देखता था। किसी ने कभी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। संत ने जो किया था वो उसके पूर्वजों के साथ किए गए कामों से भी ज्यादा घिनौना था। इस समय हांग जियांगटियन गुस्से में था और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। वो संत और चियांग झान को मारने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि जब उसने संत की विशेष पहचान के बारे में सोचा तो उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। इसके बावजूद हांग जियांगटियन दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसके शब्द स्पष्ट रूप से धमकी भरे थे। ये सुनकर संत चुप हो गई। हालांकि उसने चियांग झान और होंग जियांगटियन के बीच लड़ाई शुरू की थी, लेकिन वो तभी मदद के लिए आगे आई जब उसे पता चला कि चियांग झान जासूस नहीं था। हालांकि उसने होंग जियांगटियन के घातक हमले से बचाव के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन वो अपने दिल में ये जानती थी होंग जियांगटियन ने पहले ही यौगिक कानून को संघनित कर लिया था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। वो अथाह था। भले ही वो अपनी पूरी ताकत से चियांग झान से लड़े, लेकिन वो उससे नहीं लड़ पाएगी। इसके अलावा राक्षसों की सेना बहुत बड़ी थी। अगर वे इस समय अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते तो ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लिए अच्छी बात नहीं होती, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हांग जियांगटियन, राक्षसों के बीच युद्ध जंगल की आग की तरह चल रहा है और हमारा 5 तत्व शैतान संप्रदाय एक अनिश्चित स्थिति में है। क्या आपको डर नहीं है कि कानून प्रवर्तन एल्डर को पता चल जाएगा कि आप इस समय एक दूसरे को मारने जा रहे हैं? विशेष परिस्थितियों के कारण संत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। वो बस ऐसे ही खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि ये लड़ाई दिल दहलाने वाली और खतरनाक थी, लेकिन सब कुछ उसके नियंत्रण में था। संती उसे परखने के लिए हांग जियांगटियन का इस्तेमाल करना चाहती थी। चियांग झान इस छोटी सी चाल को अपने हाथ की तरह जानता था, इसलिए उसे यकीन था कि संती कभी भी हांग जियांगटियन को उसे मारते हुए नहीं देखेगी जब 5 तत्व शैतान संप्रदाय एक आपदा का सामना कर रहा था। यही कारण था कि चियांग झान अपनी चरम शक्ति दिखाने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि चियांग झान की अवलोकन क्षमता बेहद तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ देख सकता था। इसके अलावा इस महान लड़ाई की मदद से चियांग झान ने संती के संदेह को एक पल में दूर कर दिया। इस तरह वो संती को छोड़ने और पौराणिक असंख्य नायक मकबरे में जाने का बहाना ढूंढ सकता था। जैसा कि उसने अपने दिल में अनुमान लगाया था, चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। हालांकि अगले ही पल वो अचानक भौंचक्का हो गया और उसका चेहरा राख हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों जैसी दिखने वाली ऊर्जा चियांग झान के शरीर में तबाही मचा रही थी और इसने उसके सभी आंतरिक अंगों को लगभग चकनाचूर कर दिया था। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि ये ऊर्जा एक हिंसक हवा और एक घातक जहर की तरह थी और ये पागलपन की हद तक उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। क्या भयानक कानून ऊर्जा है! चियांग झान चौंक गया। अभी अभी उसे होंग जियांगटियन की पूरी ताकत ने मारा था। पवन के नियम और क्षय के नियम से बनी जादुई कानून ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई थी। इसने वास्तव में उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। होंगलोंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने संत के सामने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अविनाशी कानून ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा
अगर संत उसकी खामियों को देख लेती तो परिणाम भयानक होते। थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और कानून की रहस्यमयी ऊर्जा को सील कर दिया, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। हालांकि कानून की यह भयानक ऊर्जा उसके लिए बहुत हानिकारक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह तो पता ही था कि चियांग झान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वो अविनाशी कानून और वध कानून ऊर्जा को एक साथ मिलाना चाहता था। इस समय विलय के बाद उसे एक रहस्यमय कानून प्राप्त होगा और ये उसे समय पर सहायता प्रदान करने से अलग नहीं होगा। चियांग झान ने अपने शरीर में रहस्यमय कानून ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालने की भी योजना बनाई। अगर वो कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है तो भविष्य में जब वो अमर वध कानून के साथ विलय करेगा तो वो निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। बच्चे, आज यिंगगिंग की खातिर मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं भविष्य में तुमसे फिर से मिलता हूं तो मैं तुम्हें मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा, हांग जियांगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वो वास्तव में चियांग झान को 1,00,000 टुकड़ों में काटना चाहता था। हालांकि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था और उसे संत की सुरक्षा प्राप्त थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी को नहीं मार सकता था। इसके अलावा संती ने जो कहा वो सच था। अगर हांग जियांगटियन ने हमला जारी रखा तो संती निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन एल्डर को सूचित करेगी। उस समय यह अपरिहार्य होगा कि उस पर अपने साथी शिष्यों की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। हालांकि शैतान दाओं के पास धार्मिक मार्ग जैसे कई नियम नहीं थे, लेकिन उनके साथी शिष्यों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सख्त नियम भी थे। इस तरह की बातें आमतौर पर गुप्त रूप से की जाती थी। अगर ये सभी को पता होता तो 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उच्च पदस्थ लोग चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। सभी तरह के कारणों के तहत हांग जियांगटियन ने एक दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी की, पीछे मुड़ा और युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर चला गया। हांग जियांगटियन को जाते हुए देखकर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों को मन ही मन अफसोस हुआ। शुरू में उन्होंने सोचा कि वे एक शिखर युद्ध देख पाएंगे, लेकिन अंत में यह पता चला कि यह सिर्फ एक छोटा तूफान था। क्या अफसोस है, वरिष्ठ भाई हांग ऐसे ही चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीनियर भाई हांग को भी तियानजियाओं को मारने का भरोसा नहीं है। एक बार जब वो चला जाएगा तो उसकी बेमिसाल प्रतिष्ठा निश्चित रूप से 1000 मील नीचे गिर जाएगी। हालांकि सीनियर शिष्य हांग एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है और दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन वो संत का दिल नहीं जीत पाएगा। उसे धोखा दिया जाना तय है। एक अच्छा इंसान एक अच्छे जीवन से बेहतर है। तियानजियाओं को देखो। हालांकि उसकी ताकत सीनियर भाई हांग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बार जब वो संत की देखभाल कर लेगा तो उसके आगे एक उज्जवल भविष्य होगा। शश, तुम ही हो जो तियानजियाओं के बारे में बात कर रहे हो। हालांकि ये आदमी सीनियर भाई हांग जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जैसा है। जब तक हांग जियांगटियन गायब नहीं हुआ तब तक 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों ने चर्चा शुरू नहीं की थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हांग जियांगटियन एक विशाल पर्वत की तरह था। वो सबके सिर पर दबाव डाल रहा था। कोई भी उसे हिला नहीं पाया था, खासकर जब हांग जियांगटियन ने अराजक गुफा चरण को तोड़ दिया था। उसने उसी स्तर के 6 अजय दानव साधकों को तुरंत मार डाला था। उसकी शक्ति ने दानवों और शैतानों दोनों को हिला दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस अजेय प्रतिभा को आज अपमानित किया गया था। हालांकि वो तियानजियाओं को नहीं मार सका। एक बार जब वो चला गया तो उसकी सारी गरिमा और सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी एक दुर्गम पहाड़ को अपने दरवाजे पर धकेलते हुए देखा हो।
5 तत्व शैतान संप्रदाय के लाखों सच्चे शिष्यों ने भावना से आह भरी। वे चौंक गए। उनमें से कुछ को लगा कि हांग जियांगटियन के लिए ये इसके लायक नहीं था। उनमें से कुछ चियांग झान से ईर्ष्या करते थे और उनमें से कुछ तो चियांग झान की अचानक शक्ति में वृद्धि से भी ईर्ष्या करते थे। उनके दिलों में असीम सम्मान पैदा हुआ। वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, अराजक गुफाचरण के प्रथम स्तर के अजय विशेषज्ञ और हांग जियांगटियन भी चियांग झान को नहीं मार सकते थे। स्वर्ग का ऐसा गौरवशाली पुत्र 5 तत्व शैतान संप्रदाय का सच्चा शिष्य तो दूर की बात है, यहां तक कि उन उपसंप्रदाय गुरु और सर्वोच्च बुजुर्गों को भी उससे सावधान रहना पड़ता था। हालांकि चियांग झान ने इस लड़ाई में केवल हिमखंड की नोक को ही उजागर किया था, लेकिन उसकी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जब उसने फिर से चियांग झान को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, एक हिमखंड की तरह जो कभी पिघला ही नहीं था। उसकी आंखों में भावना का एक निशान भी नहीं था। हालांकि हांग जियांगटियन निराश होकर चला गया था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत अभी भी लोगों को एक डर दे रही थी। विशेष रूप से पवन कानून और क्षय के कानून के संलयन से बना जादुई कानून, इसकी शक्ति भयानक थी। देवता और भूत चौंक गए। हालांकि चियांग झान आश्वस्त था, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं था। वो जानता था कि हांग जियांगटियन एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। भले ही वो अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत का इस्तेमाल करे, फिर भी वो हांग जियांगटियन को हरा नहीं पाएगा। ऐसे अजेय विशेषज्ञ को अपमानित करने के बाद चियांग झान को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा है। अभी वो प्रारंभिक अवधि चरण में वध कानून की साधना करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अब वो केवल एक ही काम कर सकता था, वो था जीवन विनाशक शक्ति को समझना, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। केवल अविनाशी कानून के साथ मिलकर ही वो हांग जियांगटियन को हरा सकता था। हालांकि ये कदम कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। चियांग झान जैसे मजबूत व्यक्ति को भी इसे समझने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। कुछ दशकों या यहां तक कि कुछ 100 वर्षों के बिना सफल होना असंभव होगा। तियानजियाओ, मुझे खेद है, मैं हांग जियांगटियन से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उससे नाराज हूं। हालांकि इस मामले ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया है, मुझे सच में खेद है। जैसे ही चियांग झान सोच रहा था, उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी। निस्संदेह ये संतनी ही थी जिसने बात की थी। उसने बर्फ की तलवारों जैसी आंखों से चियांग झान को देखा और एक दोषी भाव प्रकट किया। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद संतनी ने चियांग झान पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था और इससे वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। आखिरकार ये उसका अपना मामला था कि वो हांग जियांगटियन को पसंद नहीं करती थी। उसे दूसरों को फंसाना नहीं चाहिए। अगर आज जो हुआ उसके कारण चियांग झान को हांग जियांगटियन का बदला भुगतना पड़ा। अगर कोई दुर्घटना हुई तो वो अपने जीवन के बाकी समय में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अपने दिल में पश्चाताप के साथ संतनी ने अपने नाजुक हाथ से उसे पकड़ने का इशारा किया। उसकी हथेली की गहराई में एक गहरा लाल धागा दिखाई दिया, जो बालों के एक महीन धागे जैसा लग रहा था। ये आकर्षक नहीं था, लेकिन ये एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। ये भयानक और डरावना था। ये एक वध कानून है, इसे ले लो और इसका अध्ययन करो। संत ने चियांग झान को देखा और मीठी मुस्कान दी। फिर उसने रक्तलाल रेशम चियांग झान को सौंप दिया। तुरंत चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह झुलस रही थी, एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं। वो अभी भी वध कानून की साधना के मामले को लेकर चिंतित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि संत उसे वध कानून देंगे। ये एक वध कानून था जो उसे प्रारंभिक अवधि चरण तक साधना करने की अनुमति दे सकता था।
जब तक वो कुछ दिनों तक ध्यान और ध्यान करता, वो इसे समझने में सक्षम हो जाता। ये केवल समय की बात थी कि वो 100 गुना अधिक जीवन विच्छेदक शक्ति प्राप्त कर सके। ये एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। चियांग झान निश्चित रूप से एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। उसे बिना किसी कारण के संत द्वारा धोखा दिया गया था। शुरू में उसे इस अद्वितीय सुंदरता के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन वध कानून प्राप्त करने के बाद जो उसने उसे दिया था, उसने अचानक अपना मन बदल लिया। संत अनियंत्रित और अनियंत्रित लग रहे थे, दबंग, लेकिन वास्तव में एक अच्छी लड़की जो बाहर से ठंडी है लेकिन अंदर से गर्म है, अंदर से दयालु है। युद्ध के मैदान के बीच में राक्षसी क्यूई से भरे एक महल में 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां सीधी बैठी थी। उनमें से हर एक की आभा अद्वितीय थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे की ओर देख रही थी। ये लोग 5 तत्व शैतान संप्रदाय के वाइस सेक्ट मास्टर और अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे। वे वहां आराम से बैठे हुए लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा हो, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर रहा हो और एक राजसी आभा दे रहा हो। अनेक वाइस सेक्ट मास्टर्स के शरीर से लगातार भयानक शैतानी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा पूरी तरह से जम गई थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय में वाइस सेक्ट मास्टर का एक सम्मानजनक दर्जा था और वो सत्ता का प्रभारी था। उनमें से हर एक अजेय विशेषज्ञ था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। उनमें से कोई भी अपना नाम बताता तो किसी को भी डर से कांपने के लिए पर्याप्त होता, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इस समय 5 तत्व शैतान संप्रदाय के 1 दर्जन से ज्यादा उपसंप्रदाय गुरु के सामने 2 लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। वो पुरुष परिष्कृत और दृढ़ था और वह राजसी और भव्य दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया पर कोई सम्राट उतर आया हो और वह दुनिया का एकमात्र शासक हो। महिला फूल की तरह सुंदर थी। वो विनाशकारी रूप से सुंदर था और वो स्वर्ग के अवतरण की तरह था। वो दबंग और दबंग था और वो बर्फ की तरह ठंडा था। बिना किसी संदेह के वे चियांग झान और संत थे, सभी उपसंप्रदाय गुरु। इस आदमी का नाम तियानजियाओ है। वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय का नया अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ है। संत की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर कई उपसंप्रदाय गुरुओं पर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो जाए, 1 दर्जन से ज्यादा उपसंप्रदाय गुरुओं ने अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर लिया। उनकी प्रत्येक आंख में एक चौंका देने वाला भाव था। उन्होंने तियानजियाओ नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन अभी अभी चियांग झान और संतति ने हांग जियांगटियन से लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। वे धरती को हिला देने वाली लड़ाई के परिणाम को महसूस कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को प्रकट किया। वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में वे सभी चौंक गए। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि चियांग झान ने अपनी असली ताकत को छुपाया था, अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ की पहली परत के रूप में उसने वध कानून को समझ लिया था। ये एक अजेय अस्तित्व था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो हमेशा ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा इतनी कम उम्र में चियांग झान के पास इतनी भयानक ताकत थी। भविष्य में वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के गुरुओं को कोई संदेह नहीं था। इन सभी को एक तरफ रखते हुए चियांग झान का संतति के साथ घनिष्ठ संबंध था। अगर भविष्य में वे एक साथ मिलते हैं, तो उपस्थित उपसंप्रदाय के कई गुरुओं को सिर झुकाकर समर्पण करना पड़ेगा। विभिन्न कारणों से उपसंप्रदाय के अधिकांश गुरु चियांग झान को बहुत महत्व देते थे। हालांकि कुछ उपसंप्रदाय के गुरु ऐसे भी थे जिनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। वे लगातार उपहास करते रहे,
जाहिर तौर पर चियांग झान को नीची नजर से देखते रहें। स्वर्ग का बेटा वास्तव में अपने नाम के योग्य है। यिंगिंग, तियानजियाओ, बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। साथ ही तुम राक्षसी शैतानों के बीच महान युद्ध की स्थिति को भी समझ सकते हो। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के दर्जन भर उपसंप्रदाय गुरुओं में से एक बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चियांग झान को सिर से पैर तक देखा। उसकी 2 धधकती आंखें रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह थी। वे चमकदार और भयावह थी। तियानजियाओ, ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय में नंबर 1 वाइस सेक्ट मास्टर है। किन शियोंग अराजक गुफाचरण योद्धा की 10वीं परत का शिखर था। उसकी ताकत दुनिया में बेजोड़ है, लेकिन वो हजारों सालों से एकांत में साधना कर रहा है। संप्रदाय में बहुत से लोग उसे नहीं जानते थे। संत के बैठने के बाद उसने गुप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया। उसने चियांग झान को बैंगनी रंग के बूढ़े व्यक्ति की पहचान से परिचित कराया। चियांग झान मौजूद वाइस सेक्ट मास्टर में से किसी को भी नहीं जानता था। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे तूफान और लहरों का अनुभव किया था। वो दृढ़ और निडर था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कोई दोष नहीं प्रकट करेगा। हालांकि उसका मन शांत था, लेकिन संत की याद सुनकर चियांग झान मदद नहीं कर सका और बुजुर्ग की ओर देखा। ये आदमी लंबा था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसके सिर के पीछे उसके चांदी के बाल लहरा रहे थे। उसका माथा चौड़ा था और उसकी भौहें तीखी थी। उसकी एक जोड़ी खूबसूरत आंखें थी। ऐसा लगता था जैसे वो सारे रहस्यों को देख सकता था। वो वास्तव में अराजक गुफा चरण के 10वें स्तर का योद्धा था। किन शियोंग, जिसे बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता था, एक मोटी शैतान क्यूई से घिरा हुआ था। उसे केंद्र में रखकर राजसी शैतान क्यूई ने एक भंवर बनाया। इसमें एक अतुलनीय रूप से मजबूत खींचने वाली शक्ति थी, मानो ये पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने जा रही हो। चियांग झान को किन शियोंग के शरीर से एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ने पहले भी स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं की साधना की थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला शैतान क्यूई बहुत भयानक था। हालांकि ये सतह पर शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में ये चुपचाप सभी की जीवन शक्ति को निगल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किन शियोंग ने जानबूझकर शैतान क्यूई को उन्हें निगलने के लिए उत्तेजित नहीं किया, जैसे कि वो बेहोश था। ऐसा लगा जैसे समय बीतने से सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति खत्म हो गई हो और इसमें स्वर्गीय दांव कला कानून की शक्ति कमजोर रूप से समाहित थी। इस वजह से वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। चियांग झान हैरान रह गया। किन शियोंग वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय में नंबर 1 उपसंप्रदाय मास्टर था। उसकी ताकत समुद्र जितनी गहरी और अथाह थी। भले ही वो शेन निटियन जितना मजबूत न हो, फिर भी वो उससे कमतर नहीं होगा। ऐसे बेजोड़ विशेषज्ञ का सामना करते हुए चियांग झान डर से भर गया। आखिरकार वो शैतान संप्रदाय का एक नकली शिष्य था। अगर उसकी पहचान उजागर हो गई और किन शियोंग ने अपनी मौजूदा ताकत के साथ हमला किया, तो भले ही वो अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर करे, वो उसे हरा नहीं पाएगा। किन उपसंप्रदाय मास्टर मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तियानजियाओ इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा है। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बंद की और मुस्कुराया। बोलते हुए वो संत के पास बैठा और लापरवाही से अपनी नजर दूसरे उपसंप्रदाय मास्टर पर घुमाई। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पिछले से अधिक मजबूत था। उनमें से सबसे कमजोर अपनी चरम स्थिति में उसके बराबर था। जहां तक उन अजेय विशेषज्ञों की बात है, हांग जियांगटिन को डर था कि वो उनसे नहीं लड़ पाएगा। ये एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी और दुनिया को नष्ट कर सकती थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय शैतान दांव में
सबसे मजबूत संप्रदाय कहलाने के योग्य था। उनकी ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से मजबूत थी। शैतान दाव विशेषज्ञों के एक समूह के बीच में खड़े होकर चियांग झान सतह पर शांत और आराम से दिख रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर वो दबाव से भरा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और वध कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया जो संत ने उसे उपहार में दिया था। गाय के बाल के समान महीन रक्तरंजित धागे, जिसमें 100 गुना तक जीवन को काटने की शक्ति है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। चियांग झान ने पहले ही वध कानून को समझ लिया था, लेकिन वो अभी तक प्रारंभिक काल के चरण तक नहीं पहुंचा था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसकी समझ की क्षमता असाधारण थी और वो उस शक्ति को समझना चाहता था जो किसी की जीवन शक्ति को 100 गुना तक काट सकती थी। हालांकि संत भिक्षु द्वारा दिए गए वध कानून के साथ उसे सफल होने के लिए कम से कम 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी, लेकिन ये आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम देगा। 100 गुना की जीवन शक्ति को ध्यान से समझते हुए चियांग झान ने पाया कि ये शक्ति सरल और अपरिष्कृत थी। इसमें सभी जीवन शक्ति को नष्ट करने की विशेषता थी। इसके अलावा विनाश की प्रक्रिया के दौरान यह बिजली की तुलना में 100 गुना तेज गति से लगातार कंपन करेगा। तो ऐसा ही है। चियांग झान अपने दिल में गुप्त रूप से प्रसन्न था। वध कानून ऊर्जा के तेज कंपन ने प्राण शक्ति को मारने की गति को कई गुना बढ़ा दिया था। यह प्राण शक्ति को 100 गुना तक काटने का सच्चा सार था। इस बिंदु पर महारत हासिल करने के बाद उसने तुरंत उस वध कानून को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जो संत ने उसे दिया था, और उसके शरीर से एक खूनी रोशनी फूट पड़ी। भनभनाहट। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में असंख्य दिव्य इंद्रधनुष चमक रहे हों। चियांग झान के शरीर को घेरने वाली रक्तलाल रोशनी बहुत धीमी गति से कंपन करने लगी। कोई इसे नंगी आंखों से साफ देख सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रक्तलाल रोशनी और भी हिंसक रूप से कंपन करने लगी। एक भयानक शक्ति जो किसी की प्राण शक्ति को 100 गुना तक काट सकती थी, पूरे महल में फैल गई। तुरंत सभी को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। उसने इतने कम समय में ही वध कानून को प्रारंभिक काल के चरण तक साधना शुरू कर दिया है। संत ने अपनी भौहें उठाई और उसकी ठंडी आंखों में एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। उसने अभी अभी तियांजियाओं को वध कानून दिया था और अभी 1 घंटा ही बीता था, लेकिन तियांजियाओं 100 बार जीवन विच्छेदक शक्ति को समझने में कामयाब हो गई थी। ये एक भयानक प्रतिभा थी। ये अविश्वसनीय था। किन जियोनग और दूसरे वाइस सेक्ट मास्टर भी चौंक गए। हालांकि वे पहले ही चियांग झान की असाधारण प्रतिभा को देख चुके थे। साथ ही कोई नहीं जानता था कि चियांग झान ने 100 बार जीवन विच्छेदक शक्ति को समझने के लिए बहुत कम समय का उपयोग किया था। इसलिए वे जल्दी से शांत हो गए। गड़गड़ाहट। इस समय बाहर से एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट सुनाई दिया। चियांग झान और संत सहित 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ चौंक गए। उन सभी ने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया। शैतान क्यूई से भरे महल के माध्यम से चियांग झान ने खूनी युद्ध के मैदान को देखा। काले कपड़े पहने एक युवक का शरीर फट गया। खून और मांस हर जगह उड़ गया, यहां तक कि विशाल जन्म स्थान भी बिखर गया। अनगिनत अंतरिक्ष टुकड़े हर जगह फेंके गए, शून्य की परतों को भेदते हुए और पीछे एक विनाशकारी दृश्य छोड़ते हुए। हिंसक ऊर्जा फैल गई। उनमें से 100,000 फीट ऊंचा शिवालय था। क्रूर विशालकाय वानर का शरीर स्टील की सुई की तरह सुनहरे फर से ढका हुआ था। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था और इसने अपने हाथ में एक लंबा बैंगनी सुनहरा डंडा पकड़ रखा था। ये आकाश में फैल गया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और ये बेहद दबंग था। ये वास्तव में एक प्राचीन दिव्य जानवर है। वज्रवानर, संत ने बड़बड़ाया। उसकी सुंदर भौहें
थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। चियांग झान की आंखें केंद्रित थी। उसके सामने ये विशालकाय सुनहरा वानर, ये सभी साधारण दिव्य जानवरों में सबसे शक्तिशाली वज्र वानर था और इसने अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर तक भी साधना की थी। उसके हाथ में बैंगनी सुनहरे रंग का लंबा डंडा एक राजसी आत्मा शक्ति उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। जाहिर है यह रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वज्र वानर में मृत्यु की राजसी आभा भी थी। एक नजर में कोई यह बता सकता था कि इस वज्र वानर ने मृत्यु कानून की शक्ति को समझ लिया था और यह उस स्तर पर पहुंच गया था जहां तक पहुंचने की सामान्य लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक वज्र वानर जो अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर तक साधना कर चुका था, शुरू में बेहद भयानक था, उसी स्तर के एक मानव मार्शल कलाकार में, जब तक कि वो सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली न हो। और उसके सामने इस वज्र वानर के पास भी रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट था। इसने मृत्यु कानूनों की शक्ति को समझ लिया। यह कल्पना की जा सकती है कि यह कितना शक्तिशाली था। इस वज्र वानर की ताकत खराब नहीं है, लेकिन होंग जियांगटिन की निगरानी में यह कोई बड़ी लहर नहीं उठा पाएगा। यह सही है, हांग जियांगटिन हमारे 5 तत्व शैतान संप्रदाय का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अपनी ताकत से वो इस वज्र वानर को मार सकता है। बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। एक बार जब हांग जियांगटिन अपनी चाल चलता है तो वो इस वज्र वानर को एक पल में मार सकता है। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं गूंज उठीं। हालांकि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय गुरु बता सकते थे कि वज्र वानर कितना शक्तिशाली था। वे सभी शांत और संयमित थे। वे बात कर रहे थे और हंस रहे थे और उनके स्वर में हांग जियांगटिन के प्रति आत्मविश्वास भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि ये सभी उपसंप्रदाय गुरु हांग जियांगटिन को महत्व देते थे। वास्तव में ये अजीब नहीं था। आखिरकार हांग जियांगटिन की ताकत स्पष्ट थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहां तक कि पूरे प्रथम स्वर्ग में भी वो संप्रभु प्रतिभा के मामले में किसी से पीछे नहीं था। हमारे 5 तत्व शैतान संप्रदाय में केवल हांग जियांगटिन ही नहीं है। कई उपसंप्रदाय गुरुओं से हांग जियांगटिन की प्रशंसा सुनकर संत महिला ने ठंडी मुस्कान दी। उसके सुंदर शरीर में जानलेवा आभा फूट पड़ी। वो खड़ी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो डायमंड एप को व्यक्तिगत रूप से मारने जा रही है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। संत की प्रतिक्रिया से यह देखा जा सकता था कि वो वास्तव में हांग जियांगटिन से नफरत करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी हांग जियांगटिन पर इतना बुरा हमला किया। हालांकि उन दोनों के बीच के मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यिंगडिंग, शांत हो जाओ। तुम्हें डायमंड ए पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन शियोंग मुस्कुराया। उसने संत की ओर देखा, फिर उसकी नजर चियांग झान पर पड़ी। तुरंत चियांग झान ने भौहें सिकोड़ ली। इस समय किन शियोंग उसकी ओर देख रहा था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वो डायमंड एप से लड़ना चाहता होगा। हालांकि डायमंड एप की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही वो उसे हरा दे, लेकिन उसके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बराबरी की थी। ये बहुत मुश्किल था। हालांकि चियांग झान अब 5 तत्वों के शैतान संप्रदाय का शिष्य था। अगर वो डायमंड एप को जंगली भागते हुए देखकर उदासीन रहता तो ये अनिवार्य रूप से किन शियोंग और कई उपसंप्रदाय के गुरुओं के संदेह को जगाता। इसके अलावा चियांग झान ये भी देख सकता था कि डायमंड एप ने मृत्यु कानून को संघनित कर दिया था। अगर वो उसका शिकार कर पाता तो उसे तीसरे विशेष गुण कानून को समझने का मौका मिल सकता था। यह कोई संकी विचार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने एक बार 10 विशेष गुणों की मूल शक्ति को समझ लिया था। वो किसी भी विशेष गुण कानून से अपरिचित नहीं था।
इस लाभ ने प्रथम स्वर्ग में अजेय होने की उसकी प्रतिष्ठा भी स्थापित कर दी थी। उसकी दिव्य भावना 1000 बार टिमटिमाई। चियांग झान ने हंसते हुए कहा, संत, बस इस डायमंड एप को मेरे पास छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद उसका शरीर चमक उठा और युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट हो गया।